जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जो वर्दी के इच्छुक उम्मीदवार हैं या स्टूडेंट हैं जो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। जैसा कि पता है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 जैसा कि पिछले मंथ ही कैबिनेट से पास हो चुका है और एक संभावित है कि फरवरी मार्च में कभी भी आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे या हाल के सालों में लगातार इसकी वैकेंसी आते रही है और आगामी भी सालों में आपको लगातार वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो 2300 प्लस दरोगा प्लस सार्जेंट मिला करके वैकेंसी आने की संभावना है। और एक्सपेक्टेड डेट जैसा कि बताया कि फरवरी मार्च में कभी भी आपका वैकेंसी आ जाएगा। लेकिन बिहार दरोगा के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं और कुल मिलाकर के ये अलग अलग 9 पीपीटी इसका बना हुआ है, जिसमें कि आपको टोटल जानकारी मिलेगी कि इसका सिलेबस क्या है या फिर इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्या कैटेगरी होना चाहिए या आपका किस तरीके से अन्य भी सेक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस में ही अभी कौन सा टॉपिक की प्रधानता ज्यादा आ रही है या किस किस सेक्शन से आप कहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बदलाव करंट के दिनों में क्या क्या हो रही है, संपूर्ण जानकारी हम देंगे। और आज मेरे साथ इसीलिए हम रखे हैं, ये करंट स्टूडेंट है रणवीर। ये पिछले 2 बार से लगातार दरोगा का एग्जाम दे रहा है। एक बार तो मेरिट में चूक हो गई पिछले बार और इस बार पिछले दरोगा में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट गड़बड़ हो गया जिसके वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि ये बीपीएससी का भी कैंडिडेट है। इस बार बीपीएससी में भी इसको पीटी में कितना मार्क्स आया था? 121 मार्क्स है। 121 मार्क्स आया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिटर्न इसका बहुत द बेस्ट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपना एक्सपीरियंस भी आपसे आगे चल करके शेयर करे और इसके जब इसका एक्सपीरियंस पर हम बात करेंगे या सिलेबस पर बात करेंगे तो इसका राय भी हम जानना चाहेंगे और निश्चित रूप से आपको उसके बारे में देखना है। और लास्ट जो हमारा एक लास्ट पीपीटी होगा वो आगामी बैच से रिलेटेड होगा। तो प्लेटफॉर्म आखिर इस वैकेंसी के लिए क्या कर रही है ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो लास्ट वाला भी देखिएगा, नहीं तो बाकी चीज आपके जरूर काम का होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे, एग्जाम सिलेबस पे चर्चा करेंगे, फिजिकल क्वालिफिकेशन पे चर्चा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे चर्चा करेंगे और मेडिकल। ये इतना लेवल इसका हो गया और आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशन में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसका जो होता है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसका ग्रेजुएशन अथवा समकक्ष इसका होना चाहिए। समकक्ष का मतलब हुआ कि अगर आप ग्रेजुएशन के बदले में अगर जैसे बीटेक किए हुए हैं तो वो इसके समकक्ष के गिनती में आता है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर एज की हम गणना की जाए तो आप देख रहे हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का मेल में 20 साल से लेकर के 37 साल तक, यानी कि लोअर एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम 37 साल। अगर वहीं ओबीसी ईबीसी का ओबीसी और ईबीसी की बात करें मेल का तो 20 से 40 साल और जनरल ओबीसी ईबीसी फीमेल की बात करें तो 20 से 40 साल और एससी एसटी मेल या फीमेल का 20 से 42 साल। और हम आगे इसी में बढ़ते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो आप देख रहे हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, ड्यूरेशन क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो पीटी यानी प्रीलिम्स की बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स का होगा और 0.2 इसका निगेटिव होगा, -0.2 है नेगेटिव और 2 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित है। जब आप पीटी पास करते हैं मेंस में पहुंचते हैं तो मेंस में 2 पेपर आपका हो जाता है। पेपर फर्स्ट हिंदी हो जाता है और पेपर सेकंड जीएस हो जाता है। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाना है 200 मार्क्स का, यहां भी नेगेटिव 0.2 हो गया। इसके अलावा 2 घंटे का ड्यूरेशन हो गया। पेपर 2 जो अपने आप में महत्वपूर्ण है जिसके आधार पर आपका मेरिट बनना है जीएस सेक्शन का, 100 क्वेश्चन यहां रहेगा 200 मार्क्स का, यहां भी नेगेटिव 0.2 है, 2 घंटे का समय है। और इसके बाद फिजिकल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 2 भाग में ये बटा हुआ है। और इसमें अगर हम फिजिकल क्वालिफिकेशन की बाट करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम इसमें बात करें तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मिला करके इसका जो होना चाहिए हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट
81 से लेके 86 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद आना चाहिए, यानी 81 से 86 सेंटीमीटर। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात अगर करें, सॉरी ईबीसी, एससी और एसटी का, तो हाइट वहां पर 160 सेंटीमीटर हो जाएगा और 79 चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका 84 आफ्टर एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है इसका, और इसका वेट मिनिमम 48 किलोग्राम है। अगर 48 किलोग्राम से कम वेट रहा तो आप दरोगा की तैयारी करना मेरे ख्याल से छोड़ ही दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है पीईटी में। तो पीईटी में अगर पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए बांटा हुआ है कि दौड़ क्या होना चाहिए, तो दौड़ 6.5 मिनट में 1 मील, 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 6.5 मिनट में 1 मील दौड़ना है। और महिला अभ्यर्थी को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट तक ऊंची कूदना है, और महिला अभ्यर्थी को 3 फीट ऊंची कूदना है। या यहाँ पर आपको 3 चांस भी दिया जाता है क्या? हाँ, और सार्जेंट के लिए इसी में 4.5 फीट हो जाएगा। लंबी कूद की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 12 फीट, महिला अभ्यर्थी के लिए 9 फीट, और गोला फेंकने की बात अगर हम करें तो 16 फीट, 16 पाउंड के गोला को 16 फीट तक आपको फेंकना है, और महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड के गोला को 10 फीट तक फेंकना है। तो यही चीज है। और अगर इसी में सिलेबस की बात करें तो जनरली आपका जो सिलेबस लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखा जाएगा इसी का, लेकिन इसका हम आगे पूरा डिटेल व्याख्या करेंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस व्याख्या को आपको जरूर देखना है। और इसमें नोट में हम दिए हुए हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% दिया जाता है इसमें, और रिक्तियों का 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाता है, यानी कि 20 टाइम्स इसका रिजल्ट दिया जाता है। अब जो हमारा रणवीर हमारे साथ है, अब इसका मुख्य हम यहीं पर इसे डिस्कस करेंगे कि जिस तरह का आप देख रहे हैं कि सिलेबस सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे हैं, तो इसमें प्रश्न जो आते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण, विश्व इतिहास, समाज शास्त्र, गणित एवं मानसिक क्षमता, समसामयिकी और विविध। तो हम चाहते हैं कि रणवीर इसका पूरा डिटेल व्याख्या करे और आपको अच्छे से समझ में भी इसके बारे में आएगी। धन्यवाद सर, आपने समग्र रूप से पूरे दरोगा के जो भी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपने समझाने की कोशिश किया है, और आपने मूल रूप से लगभग सारी चीज़ों को डील कर लिया है। रही बात जहाँ तक ये एग्जाम के ट्रेंड एनालिसिस की बात की, यहाँ पर प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके पूरे संदर्भ को अगर देखें तो ये आपके समसामयिक मुद्दे और बाकी जो ये जनरल नॉलेज के जो टॉपिक रहेंगे उसे पूछे जाएंगे। लेकिन ये प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं, ये किनके, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसको ध्यान में रखें और उसको पूरे ट्रेंड एनालिसिस करें। जो पिछले 3 बार से 1717 पोस्ट के लिए जो दरोगा वैकेंसी लिए गए हैं, उसके बाद 2446 पोस्ट के लिए दरोगा वैकेंसी लिए गए हैं, और उसके बाद में अभी जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं 2213 पोस्ट के लिए जो दरोगा वैकेंसी, दरोगा प्लस सार्जेंट, इन दोनों के लिए जो वैकेंसी लिए गए हैं वो, और अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है जो फरवरी और मार्च में होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी तैयारी कैसी हो और किस प्रकार से हम उसको ध्यान में रख के पढ़ें, इसी चीज को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं, और अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि वो सारे टॉपिक लिखे गए हैं, और साथ ही साथ एक विविध सेक्शन भी है, वो बताएगा कि वो बचे हुए कौन कौन से सेक्शन है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इतिहास से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसके संदर्भ क्या है। तो इतिहास का जो, अगर हम इतिहास की बात करें तो मूल रूप से हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की बात करते हैं, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार की इतिहास की बात करते हैं। साथ ही साथ विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे विश्व इतिहास की बात करें तो एक प्रश्न 1717 पोस्ट से पूछे गए थे। वहीं पे अगर बात करेंगे 2446 पोस्ट की बात करेंगे तो वहां पर 2 प्रश्न पूछे गए थे, और वहीं पे अगर बात करेंगे 2213 पोस्ट की तो उस वक्त जो प्रीलिम्स में जो प्रश्न आए थे वो 5 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। अब आते हैं यहाँ पर इतिहास की जब बात करेंगे तो इतिहास में ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मूल रूप से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की बात करेंगे। तो जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं।
3 से जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न निश्चित रूप से वो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपके या तो वो बुद्धा या फिर जैन, बुद्ध या फिर जैन से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। आमतौर पर देखे गए हैं जैन के कोई भी तीर्थंकर जो 23-24 तीर्थंकर है उसमें से एक तीर्थंकर कोई ना कोई पूछ लिए जाते हैं, कभी 23वें पूछे गए हैं, कभी 17वें पूछे गए, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपके स्पष्ट रूप से बनते हैं वो अपने मौर्यन पीरियड से हो गए। मौर्यन पीरियड में क्या हो गए, जैसे अशोक ने जो भी शिलालेख बनवाए थे वो शिलालेख कहाँ अवस्थित हैं, जैसे अभी लास्ट में जो 2213 का पोस्ट पे जो भी एग्जाम हुआ था उसमें एक संकीसा में स्थित एक उसके शिलालेख हैं, उससे प्रश्न संदर्भित किए गए थे। और एक पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्राचीन भारत से संबंधित है। उसी तरह से बात करेंगे मेडिवल इंडिया की बात करेंगे तो अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें भी एक प्रश्न जो आपके होते हैं वो वहां के प्रशासनिक तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं मराठा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही बारीक चीजें हैं जिसको जानने की जरूरत है, प्रश्न कहाँ से संदर्भित किए जाते हैं। उसी तरह से मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न से प्रश्न 6 से 7 प्रश्न, कभी 8 प्रश्न देखे गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर हिस्ट्री की बात करें तो 12 से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब यानी कि 2213 की बात करें तो उस वक्त वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं, वो पूछे गए हैं 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते थे। वो 5 से 6 प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न पुस्तक से रहता है, एक प्रश्न कोई ना कोई संधि से रहता है, एक प्रश्न कोई ना कोई युद्ध से रहता है, और एक कोई ना कोई व्यक्ति विशेष प्रश्न रहता है। तो इस तरह के अगर हम ध्यान में रख करके इसको तैयारी करें तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास का सेक्शन बहुत अच्छा उम्दा तरीके से तैयारी हो जाएगा। इसके बाद हम जब आएंगे ये अगले सेक्शन पे, उसके बाद आते हैं हम भूगोल पे। भूगोल की बात करें तो यहाँ पर भूगोल वाले सेक्शन में भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल के साथ साथ अगर हम बात करेंगे पर्यावरण की बात करेंगे तो इसी में अगर हम जोड़ लें तो लगभग 15 से 18 प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले 15 प्रश्न दोनों को मिलाकर के 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलते थे। इसमें अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय भूगोल से। भारतीय भूगोल की बात करेंगे तो भारतीय भूगोल में इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मूल रूप से जैसे हिमालय और हिमालय के आसपास के क्षेत्रों की बात करेंगे तो हिमालय के क्षेत्रों की बात करेंगे अगर हम तो जैसे दर्रा हो गया, दर्रा की बात कर लेंगे। दर्रा से प्रश्न एक निश्चित रूप से रहता है। अभी हाल ही में देवसा दर्रा के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आमतौर पे आपको साधारण बुक में देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जरूरी है ऐसे टॉपिक को कैटेगराइज करके और उस पर स्पेशल अटेंशन देने की। उसी तरह से पूर्वोत्तर भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक प्रश्न एकदम निश्चित रूप से बनता है। उसी तरह से अगर बात करेंगे तो एक पर्वत या फिर पहाड़ या फिर कोई ना कोई इस तरह के प्रश्न पठार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विश्व भूगोल के संदर्भ में भी ये भी उतने ही लागू होते हैं। इसके साथ ही साथ प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट जो एशिया वाला भाग है, जो जैसे हो गया जो एशियान क्षेत्र है, वहां से प्रश्न एक निश्चित रूप से बनते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, विश्व भूगोल की बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके भी कुछ मूल खंड है जहां से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। जैसे हो गया नॉर्थ ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी उत्तर पूर्वी एशिया से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। उसी तरह से एक पर्वत या फिर पठार से प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। तो ये सब चीजों को जानने की जरूरत है। साथ ही साथ एक पवन या फिर एक महासागरीय जो धाराएं हैं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आगे आते हैं वो अगला जो सेक्शन है हमारा नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न जो फिक्स प्रश्न है 1 से 3 प्रश्न तक देखने को मिले हैं वो है आपके अनुच्छेद यानी आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहले प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते थे, लेकिन अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा पहले से कहीं ना कहीं वो डीपर होते चले गए हैं। जैसे 375 जो आर्टिकल है वो क्या है, उसी तरह से 269 नंबर आर्टिकल पूछे गए हैं, 200 नंबर आर्टिकल क्या है। तो ऐसे प्रश्न पे हम आमतौर पे हम उसे इग्नोर करके चलते हैं। तो ऐसे प्रश्न को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ वैसे प्रश्न वैसे क्षेत्र जहां से प्रश्न अब ज्यादा डीपर होते चले गए हैं, ज्यादा गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको जानने की जरूरत है और उसमें उसको ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो स्थानीय प्रशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्षेत्र को बाकी और भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद में अपना ये अगला सेक्शन है वो है विज्ञान के जो 3 सेक्शन है वो हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सेक्शन में तो इसका जो तीसरा सेक्शन बायोलॉजी सेक्शन है वो बहुत बृहद सेक्शन है और उसे प्रश्न अब पहले से काफी स्तरीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले प्रश्न जो पूछे जाते थे वो पूछे जाते सीधे प्रश्न पूछे जाते थे जो 1717 पोस्ट का था, लेकिन अब प्रश्न अगर देखें 24
2240 या अभी रिसेंट एग्जाम जो कि 2213 वाले पोस्ट पे हुए हैं, उसमें अगर देखें तो वहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब जैसे कोरोना के काल के बाद का वो पेपर हुआ था, तो वहाँ देखेंगे कि प्रतिरक्षी तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लीनिंग एजेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, रोग से संबंधित जो वैसे टाइप के रोग हैं जो कि सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, उस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। और बाकी दूसरे सेक्शन में भी देखेंगे तो जैसे अगर हम बात करेंगे सेल के बारे में देखेंगे तो सेल से भी काफी डीपर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञान में भी वैसे ही रहे हैं। तो अब प्रश्न जो हम पहले देखते थे जो ट्रेंड में, वो ट्रेंड से अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइंस का स्तर अब पहले से उठा है। वहां पर अगर आप गौर करेंगे तो एनसीईआरटी या फिर इस तरह के प्रश्नों जो बुक्स हैं, यानी कि ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक हैं, उसका अब कहीं ना कहीं मान्यताएं बढ़ी हैं इस कारण से। अब आगे देखते हैं पर्यावरण क्षेत्र की। पर्यावरण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो पर्यावरण से करीब 3 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर पर्यावरण को देखें तो एक पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, अभी लास्ट वाले एग्जाम में पूछे गए थे। इसके साथ ही साथ कोई ने संधि से प्रश्न या फिर कोई ना कोई जो उसके लिए अधिनियम बनाए गए हैं उससे प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ प्रदूषण वगैरह और इस तरह के प्रश्न इन सब सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। इतिहास को समझने के क्रम में ही हम लोगों ने विश्व इतिहास को भी देखा। इसके साथ ही साथ समाजशास्त्र की बात करें, जी हाँ, समाजशास्त्र का प्रश्न जो है वो अभी जो रिसेंट एग्जाम 2213 हुआ था उसमें लगभग 5 से अधिक प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे वेबर के नियम पूछे गए थे। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे और भी जो दूसरे जो वहाँ के जो समाजशास्त्री हैं उनसे उनके जो कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे वहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो इसका भी सेक्शन अपने आप में, इसको आप काउंट कर सकते हैं विविध सेक्शन में, लेकिन अब यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से बात करेंगे तो होम साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं। अब आगे देखें गणित और मानसिक क्षमता की बात करेंगे तो गणित और मानसिक क्षमता से कुल मिलाकर के अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वो सीधे सीधे साधारण प्रश्न होते हैं, आराम से कोई भी स्टूडेंट जो एक सीरियस कैंडिडेट है बहुत आसानी से 5 प्रश्न बना सकता है, 6 प्रश्न बना सकता है। वो एक कहीं ना कहीं बोनस अंकदायी क्षेत्र है। उसी तरह से समसामयिक की बात करें तो समसामयिक की बात करेंगे तो 2440 की बात करेंगे तो वहां पर 30 से अधिक प्रश्न प्रीलिम्स में सभी सेक्शन में पूछे गए थे। लेकिन जब बात करेंगे 2213 जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें करीब करीब 15 से 18 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि कहाँ 30 प्लस प्रश्न पूछे गए थे 2440 में, अब 15 से 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसमें जहां 2440 में प्रश्न सीधे सीधे थे, अब वो सीधे सीधे प्रश्न नहीं है। अब वो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं पूरी तरह से आधे प्रश्न तो पूछे जाते हैं सीधे सीधे, लेकिन आधे प्रश्न जो है वो अब उसमें थोड़ा सा डीपर नॉलेज की जरूरत है, यानी कि उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो समसामयिक में 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें विविध, जो कि 10 से 15 प्रश्नों के लिए ये जिम्मेदार है, और ये सेक्शन काफी वाइड सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर आप बात करेंगे होम साइंस की बात करें, आप यहाँ समाजशास्त्र की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, और इवन यहाँ पर इसके और भी दूसरे आयाम जैसे हो गया कि यूनाइटेड नेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स में कौन कौन से, जैसे गोला का वजन कितना है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। महिलाओं के लिए पूछा गया था, डिस्क का वजन पूछे गए थे, जेवलिंग थ्रो का वजन पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिले थे। तो इस तरह से ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए नवीन सर पर साथ आते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद रणवीर, और हमको लगता है कि बहुत बेहतर एनालिसिस ये किया, और चूंकि ये करंट स्टूडेंट है तो हम सारे टीचर को जमा करते तो वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको ये सारा चीज बताते, लेकिन ये चूंकि अभी लगातार एग्जाम दे रहा है, हर चीज को बारीकी से देख रहा है, तो आपको एकदम बेस्ट तरीके से एनालिसिस किया। तो लास्ट में हम ये चीज कहना चाह रहे थे, जैसा कि शुरू में भी बताए थे कि जितनी भी बातें आपने देखा बिहार दरोगा से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट का एक हमारा बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में हमारा आ रहा है। तो अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो उसका 3500 रुपया फी है, उसमें विथ ऑनलाइन एक्सेस, मतलब कि इसमें हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी इन बच्चों के लिए फ्री होगा पूरी तरीके से 3500 रुपये में। इसमें सारा पेपर तो होगा ही होगा, मैथ रीजनिंग सहित। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस की तो ऑनलाइन फी मात्र 499 रुपया फी है। रणवीर, इससे कम क्या संभव है? नहीं सर, अभी अगर बात करें इसके लिए तो जिस तरह का जितना वाइड सिलेबस है इसका और जितना कवरेज है, और मुझे लगता है कि अब दरोगा जिस मोड में आ चुका है और जिस तरीके से एग्जाम लेता है, आपके पास में बहुत ही कम समय होगा और उसे कवर करना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ बिल्कुल, और सभी सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर के द्वारा क्लास भी चलेगा। आप देखेंगे उसमें कि साइंस ही है तो 2-3 टीचर मिलकर साइंस पढ़ाएंगे, आर्ट्स पेपर सारे सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर होंगे, मैथ रीजनिंग के अलग टीचर होंगे।
तो करंट स्टैटिक के अलग टीचर होंगे। तो यानी कि विविधता आपकी बनी रहेगी, जिससे क्वालिटी आपका 100% मेंटेन रहे, वो सारा हम काम करेंगे। और ऑनलाइन मोड में भी इसका आपका पीडीएफ हुआ, जितनी भी सामग्री इसके लिए जरूरत है सब मिलेगी। इसलिए इसका 1500 से घटा के मात्र 499 रुपये में लगभग 10 सब्जेक्ट 50 रुपया पर पेपर भी आपका नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैच आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। और ऑनलाइन मोड में अगर आपका क्लास लेना है तो द प्लेटफॉर्म ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से रजिस्टर्ड हो जाना है और वहां से इस पैकेज को आप बाय कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में अगर क्लास करना है तो हमारा प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो सेंटर है मुसल्लमपुर हाट पटना, यहाँ पर स्थित है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ आकर के 1 फरवरी से इस बैच को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बीच बीच में हमारा बैच ये बिहार दरोगा से रिलेटेड वीडियो भी आते रहेगा और इससे रिलेटेड डेमो बैच भी, डेमो क्लासेस भी आपको लगातार देखने को मिलेगी। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।